हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां यां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है।
तो पिछले क्लास में हमने खत्म किया था 7वां अध्याय भगवत गीता का। अभी हम आज स्टार्ट करेंगे 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। हरे कृष्णा। तो ये वाला जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मेन मतलब पूरी भगवत गीता का उद्देश्य यही होता है। मतलब एक उद्देश्य नहीं है भगवत गीता का, बहुत सारे मेन उद्देश्य है। ओके, एक उनमें से है भगवान को प्राप्त करना, एक और होता है कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, एक और है खुद को पहचानना। ओके, स्व तत्व पर तत्व, ये जो दो अलग अलग तत्व होते हैं इनको पहचानना। स्व तत्व मतलब, स्व मतलब खुद को। ओके, खुद को पहचानना मतलब हम कौन है, हम आत्मा होते हैं, हम शरीर नहीं है। ये वाला जो पूरा इस मैटर के ऊपर जितनी भी मतलब बातें भगवत गीता में कही जाती है, ये सब होता है स्व तत्व। ओके, परत तत्व मतलब भगवान कौन है। ओके, परम भगवान, परत तत्व एंड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच किं तं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुष उत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या हैं, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, तो ये वाला जो 8वां अध्याय है, अर्जुन के एक मतलब बहुत सारे प्रश्नों से शुरू होता है। अर्जुन यहाँ पे क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले अर्जुन कह रहे हैं हे भगवान, ठीक है, भगवान कृष्ण, हे पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में सबसे उत्तम है। ओके, ब्रह्म क्या है, सबसे पहला प्रश्न जो अर्जुन पूछते हैं वो है ब्रह्म क्या है। ठीक है, फिर बाद में पूछते हैं आत्मा क्या है, फिर बाद में सकाम कर्म क्या है। सकाम कर्म ये हमने सीखा था तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में, बहुत सारी जगहों पे हमने सीखा था। सकाम मतलब खुद को संतुष्ट करने के लिए या फिर खुद की तुष्टि के लिए जो भी हम इंद्रिय भोग विषय वाले कार्य करते हैं, वे होते हैं सकाम कर्म। ठीक है, फिर आगे अर्जुन पूछते हैं ये भौतिक जगत क्या है। तो हमारे आसपास जितना भी भौतिक जगत होता है, दो प्रकार की भगवान कृष्ण की शक्तियां होती हैं, हमने देखा था, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति से भगवान कृष्ण जो है अपना परम धाम गोलोक वृंदावन धाम बनाते हैं, जो भगवान की जिसको मतलब आध्यात्मिक जगत कहते हैं। ठीक है, बहिरंगा शक्ति से भगवान कृष्ण जो है इस मायावी भौतिक जगत की तो मतलब क्रिएशन करते हैं, सृजन करते हैं इसका। तथा देवता क्या है, एक और प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा था, देवतागण कौन है। ये जितने भी मतलब 33 कोटि देवी देवता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि ये जितने भी वर्ण है ये सब कौन है। ठीक है, यस, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। ओके, इन सभी प्रकार के अलग अलग जो योग होते हैं और अलग अलग प्रकार की जो भक्ति होती है उसके बारे में भगवान कृष्ण इस अध्याय में वर्णन करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अधियज्ञ कथम कोत्रम देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लीन रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, तो यहाँ पे हमने देखा था अर्जुन के टोटल कितने प्रश्न थे। एक था ब्रह्म क्या है, फिर दूसरा था आत्मा क्या है, तीसरा था सकाम कर्म क्या है, चौथा था भौतिक जगत क्या है, और पांचवा था देवता कौन। फिर अर्जुन के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वे और भी आगे बढ़ जाते हैं। अर्जुन यहाँ पे छठा प्रश्न पूछते हैं यज्ञ का स्वामी कौन है। तो जितने भी यज्ञ हम करते हैं विभिन्न प्रकार के, उन सभी यज्ञों के परम स्वामी कौन है। ओके, और
वह शरीर में कैसे रहता है। वह मतलब वो जो परम स्वामी है हर एक यज्ञ के, वे इस शरीर में कैसे रहते हैं। ये वाला है अर्जुन का 7वां प्रश्न। और लास्ट में अर्जुन पूछते हैं, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। मृत्यु के समय आपको जानना कैसे संभव है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। ओके, आदि यज्ञ, आदि यज्ञ मतलब जितने भी यज्ञ होते हैं सभी यज्ञों के जो स्वामी होते हैं, ठीक है। तो उनका तात्पर्य दो हो सकता है, एक होता है इंद्र या फिर एक हो सकते हैं विष्णु, ठीक है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। विष्णु किन किन में प्रधान है। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव, ये सब भी जिस कैटेगरी में आते हैं उन सब में विष्णु भगवान जो है वे सबसे प्रधान है। और फिर इंद्रदेव कौन है। इंद्रदेव है प्रशासक देवताओं में, क्योंकि प्रशासक मतलब जो राज्य करते हैं। इंद्र लोक जो है हमें पता है, इंद्रदेव सभी देवी देवताओं के राजा उनको माना जाता है, ठीक है। तो जो प्रशासक में सबसे श्रेष्ठ है वे इंद्रदेव है। और अगर ब्रह्मा और शिव जी को भी सम्मिलित कर दिया जाए उनमें फिर विष्णु भगवान जो है वे सर्वश्रेष्ठ है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। ठीक है, तो अर्जुन अभी जानना चाहते हैं कि जितने भी हम यज्ञ करते हैं उन सबके परम स्वामी कौन है और किस प्रकार से जितने भी मतलब जो जो परम स्वामी है यज्ञों के, वे किस प्रकार से हमारे शरीर में वास करते हैं। अभी भगवान कृष्ण है वे बोलना स्टार्ट करेंगे। यस, हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावध्यात्मम् उच्यते भूतभाव उद्भवकर विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, अभी भगवान जो है जितने भी प्रश्न अर्जुन ने पूछे उन सबका उत्तर धीरे धीरे देना चालू कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ठीक है, जितने भी मतलब अविनाशी और दिव्य जीव होते हैं, जीव मतलब जितने भी हम यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक भौतिक संसार में जीव है, भौतिक संसार में जितने भी जीव है वे सब नाशी है। ठीक है, उनका मतलब नाश हो जाता है और वे दिव्य नहीं है। ठीक? लेकिन फिर यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि अविनाशी और दिव्य जीव, कि जीव मतलब अलग अलग रूप लेके वापस आ सकते हैं। ओके, रूप कौन लेता है। आत्मा लेता है। ठीक है? आत्मा एक्चुअली कोई रूप नहीं लेता है, आत्मा को अलग अलग प्रकार के शरीर दिए जाते हैं। ठीक? तो उसी तत्व को यहाँ पे कहा गया है कि अविनाशी और दिव्य जीव जितने भी होते हैं उन सबको ब्रह्म कहा जाता है। और उनका नित्य स्वभाव नित्य अध्याय अध्यात्म या आत्म कहलाता है। उनका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। नित्य स्वभाव मतलब स्वभाव मतलब हमें पता है नेचर, किसी भी एक चीज का जैसा स्वभाव रहता है। हम कहते हैं कि इस इंसान का स्वभाव जो है वो गुस्से वाला है, ये शांत स्वभाव वाला इंसान है। तो नित्य स्वभाव, नित्य मतलब परमानेंट। ठीक है, परमानेंट जो हर एक जीव के अंदर स्वभाव रहता है, जो भी जीव हम ले ले उसके अंदर परमानेंट कौन सी चीज रहती है, वो सिर्फ आत्मा है। ठीक है? आत्मा के अलावा बाकी सारी चीजें जो होती है वे क्षण भर के लिए उनको मिलती है। ठीक है, तो श्री भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं जो नित्य स्वभाव होता है हर एक जीव के अंदर वो होता है अध्यात्म या आत्मा। ठीक है, जीवों के भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो सकाम कर्म क्या है उसका उत्तर भी कृष्ण भगवान दे रहे हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इस शरीर से संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं वे सभी कार्य सकाम कर्म कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम सकाम की जगह पे निष्काम कर्म भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना खा रहे हैं वो हो जाता है सकाम कर्म। लेकिन वही अगर हम भगवान कृष्ण को भोग लगा के फिर उस भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो वो फिर निष्काम कर्म हो जाता है।
क्योंकि वो हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो अकर्म में आता है। अकर्म मतलब डिवोशनल एक्टिविटीज, आध्यात्मिक क्रिया। यहाँ पे सरल तरीके से भगवान कृष्ण ने सबसे पहले क्या समझाने की कोशिश की अर्जुन को, सकाम कर्म क्या होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जीवों की भौतिक शरीर से संबंधित, ठीक है, भौतिक शरीर की जो भी मतलब जरूरतें होती है या फिर जो भी इच्छाएं होती है, उन सबको पूर्ण करने के लिए जो भी कार्य हम करते हैं वे सभी कार्य होते हैं सकाम कर्म। ठीक है, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और उसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। ओके, यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं जीव का जो स्वरूप होता है, ठीक है, उसका भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। अलग अलग स्थिति उसकी अगर होगी, अलग अलग उसका स्वरूप आता रहता है, ओके, जीव का। लेकिन जो परम ब्रह्म होते हैं वे सब समय मतलब अनचेंज रहते हैं, तो उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, जैसे भगवान कृष्ण है। ठीक है? भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। एंड किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना होता है। तो भौतिक जगत में हम क्या करते हैं, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना जब हो जाती है, ओके, आध्यात्मिक चेतना मतलब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, एक जीव जब स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाता है या फिर कृष्ण भावनामृत, ओके, कृष्णा कॉन्शियस, तब उसका उसका मतलब क्या रहेगा मन में, या फिर उद्देश्य उसका क्या रहता है, परमेश्वर की सेवा करना। इस भौतिक शरीर में भी अगर रहे तो भी हमें भगवान की ही सेवा करनी है, आध्यात्मिक जगत में भी अगर हम चले जाए वहां पे जाकर भी हमें भगवान की ही सेवा करनी है। ओके, वहां पे जाके आध्यात्मिक जगत में जाके कुछ अलग नहीं होने वाला है। ओके, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हम चले जाएंगे तो वहां पे बहुत सारा सुख मिलेगा, बहुत आराम होगा, बहुत शांति होगी, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये सब तो वैसे भी नहीं रहेगा, लेकिन हमारा वहां पे क्या ड्यूटी रहेगी, हमारा कर्तव्य क्या रहेगा वहां पे, भगवान कृष्ण की सेवा। यहाँ पे अगर जितना अच्छे से हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, वहां पे जाके फिर और भी अच्छे से हम भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन ड्यूटी जो मतलब मेन ओरिजिनल ड्यूटी जो हमारी होती है वो एक ही होती है, भगवान की सेवा। ठीक है? वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। ठीक है? जीव अलग होते हैं और भगवान अलग होते हैं। ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद जो फिलोसॉफी है उसमें क्या कहा जाता है, सब एक है। ठीक है? लेकिन अद्वैतवाद का खंडन बाद में द्वैतवाद फिलोसॉफी ने किया था, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है द्वैत मतलब दो। ओके, दो कौन होते हैं, एक जीव होते हैं और एक जीवों से जो ऊपर होते हैं भगवान। ओके, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकते और भगवान जो है कभी भी वे जीव के स्तर पे नहीं गिरते हैं। ठीक है? जैसे हमने चौथे अध्याय में भी देखा था, भगवान कहते हैं जितने भी वर्ण होते हैं मैंने बनाए हैं, लेकिन इन सभी वर्णों से मैं अलग हूँ। फिर और भी आगे हम देखेंगे, भगवान कहते हैं प्रकृति के जितने भी गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब गुण भी मेरी ही शक्तियों से उत्पन्न होते हैं, मायावी शक्ति से, लेकिन मैं इन गुणों से परे हूँ। ठीक? भगवान भगवान जो होते हैं वे कभी भी जीव के स्तर पे नहीं गिरते हैं और जीव जो होते हैं वे कभी भी भगवान के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, अभी भगवान कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जितने भी देहधारी हैं उन सभी में से भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम सब में श्रेष्ठ हो। ठीक है, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत है।
निरंतर परिवर्तनशील, परिवर्तनशील मतलब हर समय बदलता रहता है। क्योंकि यहाँ पे हम अपने आसपास देखते हैं, जितनी भी चीजें होती है उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन हर एक चीज जो होती है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। यही मतलब प्रकृति का नियम है, जितनी भी चीजें होंगी उनमें बदलाव आता रहेगा। और बदलाव भी कैसा आता है, वह चीजें जो है धीरे धीरे खराब हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी एक मशीन हम अगर ले, मशीन क्या होती है, जैसे जैसे यूज करते हैं वैसे वैसे वो मशीन जो है धीरे धीरे खराब होती जाती है। ओके, कोई भी पेड़ या पौधा ले या फिर कोई जीव ले, क्या होता है वो धीरे धीरे वृद्ध होता जाता है। ओके, कोई भी मतलब फल सब्जी फूल जो भी हम देखें, वे सब चीजें भी धीरे धीरे जो है खराब होती जाती है। तो प्रकृति इन अ नेगेटिव वे में मतलब हर एक चीजों में परिवर्तन लाती है। ठीक है, नेगेटिव वे में क्यों लाती है, क्योंकि ये भौतिक जो संसार होता है, मटेरियल वर्ल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड का नियम ही ऐसा होता है। ओके, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत को बनाया। भगवान कृष्ण के धाम में कोई एक फूल भी अगर हो तो वो फूल भी मतलब 10,000 साल तक वैसा का वैसा ही रह सकता है। ओके, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदि भूत कहलाती है। आदि भूत जो है वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये जो पूरी भौतिक प्रकृति है इसको आदि भूत कहते हैं। फिर भगवान का विराट रूप, ठीक है, 11वें अध्याय में हम देखेंगे भगवान कृष्ण जो है अपना विश्व रूप दिखलाएंगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो जो विराट रूप होता है भगवान का, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित होते हैं, आदि देव कहलाता है। और तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर आदि यज्ञ कहलाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में मैं परमात्मा स्वरूप। ठीक है, भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं यस मैं ही हूँ वो परमेश्वर। ठीक है, यहाँ पे कोई और मतलब बहुत सारे जगहों पे कहते हैं कि यस भगवान कृष्ण जो है वे परम भगवान नहीं है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण खुद उस चीज का प्रमाण देते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ। और हर एक के हृदय में जो परमात्मा के रूप में वास करते हैं वही मैं हूँ, आदि यज्ञ। ओके, यज्ञ का स्वामी। तो यहाँ पे जब अर्जुन का प्रश्न था जितने भी यज्ञ होते हैं उन सभी यज्ञों के स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सभी यज्ञों के स्वामी भी मैं ही हूँ। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। ठीक है, जिस किसी के भी पास एक भौतिक शरीर होता है उसको इन 6 अवस्थाओं में से निकलना पड़ता है। ये 6 अवस्थाएं कौन सी है, वह है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना मतलब पैदा होना। ठीक है, फिर बढ़ते हैं, जैसे हमें पता है कोई भी एक छोटा बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे क्या होता है वो बड़ा होता है, फिर कुछ काल तक रहता है और कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करता है। गौण पदार्थ मतलब बाई प्रोडक्ट, किसी भी एक जीव का एक और मतलब बाई प्रोडक्ट आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्षीण होता है। क्षीण मतलब ड्विंडल। ओके, ड्विंडल मतलब क्षीण को कैसे समझाएंगे, विचलित होना। ओके, जैसे हम जानते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब एक शरीर जो होता है वो बूढ़ा हो जाता है या फिर शरीर भी अपना मतलब बल छोड़ने लगता है, उसके बाद क्या होता है वो इंसान जो है अनस्टेबल हो जाता है, फिर अंत में विलुप्त हो जाता है। तो उत्पन्न होना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, गौण पदार्थ उत्पन्न करना, क्षीण होना और फिर विलुप्त हो जाना। भगवान कृष्ण प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों को इन 6 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। यह भौतिक प्रकृति आदि भूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। ठीक है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है? परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित है, आदि देव कहलाता है। प्रत्येक शरीर में आत्मा साहित्य परमात्मा का वास होता है। जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है वह परमात्मा आदि यज्ञ कहलाता है। ये हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत काले च मामेव
स्वरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। ये वाला जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 8.5। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अंत काल में जिसको मेरा स्मरण होता है, ठीक है। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। ये रंच मात्र मतलब थोड़ा सा भी, ठीक है। एक जो मतलब मान लीजिए जैसे हमारे घर में चावल होता है, चावल के अंदर रंच मात्र कंकड़ होते हैं, ठीक है? मतलब 99% चावल होंगे तो उसमें भले एक दो कंकड़ इधर उधर मिल जाए हमें, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने ये जो बात बोली है इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, थोड़ा सा भी इस बात में डाउट नहीं है। ओके, कौन सी बात में? अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान के स्वभाव को प्राप्त होना मतलब भगवान के धाम को चले जाना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। ये जो पूरा मतलब मिशन है, जो भी मतलब प्रभुपाद जी बार बार समझाना चाहते हैं कि हमें मतलब एवरीडे जितना हो सके उतना ज्यादा भगवान कृष्ण के महामंत्र का जप करना चाहिए। जिस समय हो सके उस समय हमें भगवान कृष्ण के बारे में कुछ पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए। जितना हो सके उतना कृष्ण भगवान के आसपास हमें सभी चीजों को मतलब रखना चाहिए। कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, घूमने जाते हैं, सभी चीजों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान होने चाहिए। ओके, तो ये जो बात है कि कृष्ण भगवान हर जगह पे होने चाहिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ओके, मेन उद्देश्य यही है कि मृत्यु के समय हमें भगवान कृष्ण याद आए। ओके, जीवन भर अगर हम प्रयास करते रहेंगे तभी ये संभव है कि हम भगवान कृष्ण को मृत्यु के समय याद कर पाएंगे। ठीक है, जीवन भर हम अगर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे, फिर धन जुटाने में लगे रहे, तो मृत्यु के समय भी वही चीजें याद आएंगी। हमें लगेगा कि अगर मेरी मृत्यु अभी हो जाएगी तो फिर इन सभी चीजों का क्या होगा। तो वैसी अगर सोच आएगी, वैसी अगर विचार धारणा आएगी मन में, तो अगला जन्म भी फिर उस धारणा के ऊपर ही निर्धारित होता है। ठीक है? लेकिन अगर हमारे मन में भगवान कृष्ण आए तो यस, हम भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त होते हैं। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव, ठीक है, को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है। ठीक है? शुद्ध अति शुद्ध मतलब जितने भी शुद्ध होते हैं उन सभी में से और भी जो सबसे शुद्ध है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, ये है भगवान कृष्ण। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध हो जाता है। ठीक है, वो कभी भी भगवान नहीं बनता है, ये हमें याद रखना है, लेकिन भगवान का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव उस जीव का भी हो जाता है। ठीक है? स्मरण शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है यहाँ पे। भगवान कृष्ण ने कहा है ना स्मरण, तो वो वाला शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है कृष्ण भावनामृत, उसके लिए कभी भी संभव नहीं है मृत्यु के समय भगवान को याद करना। तो हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तरोरपि सहिष्णु ना। जो हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं उसमें एक श्लोक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ये समझाते हैं कि जीव को कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोरपि सहिष्णुना, मतलब एक पेड़ की तरह हमें सहनशील होना चाहिए। पेड़ हमें पता है कितना सहनशील होता है, कोई भी मतलब तरीके का मौसम आए या कैसी भी उसके आसपास परिस्थिति हो, पेड़ वहीं पे खड़ा रहता है। हरे कृष्णा भावना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यं यं वापीश्वरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैपि कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अगर मृत्यु के समय हमारा भाव रहेगा हम भगवान कृष्ण के पास जाए, ओके, इतना ही काफी होता है भगवान कृष्ण के धाम तक पहुंच जाने के लिए। लेकिन मृत्यु के समय जो है हमारी जो विचार होते हैं, हमारी जो सोच होती है, उसके ऊपर नियंत्रण लाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है मृत्यु के समय, मतलब आत्मा जब शरीर को छोड़ती है वो वाला समय जो होता है वो बहुत मतलब कष्टदायक होता है, बहुत उस समय पीड़ा होती है शरीर को। तो उस टाइम मतलब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाए वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम बाय डिफॉल्ट जो चीजें हमने जीवन भर की है वही चीजें फिर हमारे दिमाग में आती है। ठीक? इसीलिए जीवन भर हमें प्रयास करते रहना चाहिए, जितना हो सके उतना ज्यादा हमें कोशिश करते रहना चाहिए भगवान को याद करने का जब हमारे पास समय है। ठीक? यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के अलावा और कुछ अगर सोचेंगे निश्चित ही मतलब गारंटी है वो कृष्ण भगवान के धाम को नहीं जाएगा। ओके, यही यहाँ पे प्रभुपाद जी ने समझाया है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि मृत्यु के समय उस इंसान ने कुछ और सोचा लेकिन वो भगवान के धाम चला गया। ये पॉसिबल नहीं। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत, ओके, ये वाला जो श्लोक है भरत महाराज जी की स्टोरी इस वाले श्लोक से बहुत ज्यादा मतलब कोरिलेट होती है। जीवन भर उन्होंने बहुत मतलब भक्ति की थी, हर रोज यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन क्या हुआ था धीरे धीरे एक हिरण के प्रति उनका मतलब बंधन हो गया था। ओके, अटैचमेंट हो गया था एक हिरण के प्रति। तो मृत्यु के समय क्या हुआ, भगवान को याद करने की जगह उस हिरण के बारे में ही वे चिंतन करने लगे। ओके? और मृत्यु के बाद क्या हुआ, उनको एक हिरण का शरीर मिल गया। भगवान जब यहाँ पे कहते हैं कि जिस जिस भाव में हम मृत्यु को फेस करेंगे उसी भाव से हमारा अगला जन्म जो होगा वो निर्धारित होता है। ये वाक्य जो है एकदम करेक्ट बोल रहे हैं भगवान। जीवन भर जितना हम प्रयास करते हैं अंत काल में अगर भगवान याद नहीं आए तो फिर से स्टार्ट हो जाता है ये पूरा जन्म मृत्यु का चक्र। लेकिन ये जितना हम मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आध्यात्मिक जितने भी कार्य करते हैं हम, वे सभी कार्य अवश्य ही हमारी सहायता करते हैं अगले जन्म में। जैसे भरत महाराज ने भी बहुत तपस्या की थी, लेकिन अंत काल में एक हिरण की मतलब ध्यान की वजह से क्या हुआ, उनको हिरण का शरीर मिला। लेकिन जो उन्होंने तपस्या की थी उस तपस्या के फल स्वरूप उनको क्या हुआ था, उनको सब सब कुछ अपना पुनर्जन्म स्मरण था, क्योंकि उनको याद था कि क्यों उनको एक हिरण का जीवन मिला। फिर उसके बाद हिरण का जीवन जब खत्म हुआ फिर से उनको एक मनुष्य जीवन मिला जिसमें उन्होंने कहीं पे भी कोई गलती नहीं की। तो अगर हम ऐसा भी सोचे कि यस अगर तो फिर अगर हम ऐसा सोचे कि मृत्यु के समय ही अगर हम भगवान को नहीं याद कर पाए तो क्या हमारी जितनी भी आध्यात्मिक कोशिशें हुई थी, जितना भी आध्यात्मिक प्रयास हमारा था, क्या वो सब जीरो हो जाएगा? नहीं, जीरो नहीं होता है। वो अवश्य ही हमारे लिए बहुत सहायता करता है और आगे बढ़ने में। ओके, हरे कृष्णा माता जी, भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्वर युद्ध च मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को
मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। ओके, कृष्ण रूप में मतलब जिस रूप में भगवान कृष्ण अभी अर्जुन के सामने खड़े हैं उसी रूप में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोगों का अलग अलग अप्रोच होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम निराकार ब्रह्म के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो हम मतलब और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ऐसा सब ये सब कुछ भी नहीं है। अगर हम भगवान कृष्ण के स्वरूप के ऊपर ही चिंतन करेंगे वही काफी होता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या फिर लिबरेशन जिसको बोलते हैं, जो कुछ भी मतलब होती है परम गति प्राप्त करना। भगवान कृष्ण के स्वरूप के ऊपर चिंतन ही काफी होता है। और भगवान कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। ठीक? भगवान कृष्ण यहाँ पे दो चीजें एक्चुअली हमें सिखा रहे हैं। एक चीज क्या होती है, हमें भक्ति करनी चाहिए। दूसरी चीज भगवान क्या सिखा रहे हैं, हमें अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। ठीक? भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अगर हम कहें कि नहीं मुझे मेरा कर्तव्य त्यागना है, क्योंकि जो भी मेरी ड्यूटीज है उन सबको मुझे छोड़ देना है, उसके लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे अनुमति नहीं दे रहे हैं। कि भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन को फिर से याद दिला रहे हैं कि भक्ति तुम करो तुम, लेकिन उसके साथ तुम्हें ये भी याद रखना है कि तुम एक क्षत्रिय भी हो। ठीक है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य होता है उसको भी तुम्हें पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से ही मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान कृष्ण में अपना मन, अपनी बुद्धि, ये सब हम कैसे लगा सकते हैं, निरंतर भगवान कृष्ण के महामंत्र का जप। ठीक है, यस, हरे कृष्णा। अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अभ्यास योग योग युक्तेन चेतसा नान्य दामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर और विचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। ध्यान करना, यस, ध्यान करना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान योग में चले जाएं, क्योंकि ध्यान योग जो चैप्टर हमने देखा था वहां पे भगवान कृष्ण ने ध्यान की पूरी विधि समझाई थी कि अगर आपको ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना है तो हमें कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। ओके, भगवान ने वहां पे हमें सिखाया था कि हमें एकांत स्थान में जाना है जो शुद्ध होना चाहिए। फिर एक मतलब बैठने के लिए आसन बनाना पड़ेगा, फिर वहां पे बैठ के हमें निरंतर भगवान का ही ध्यान करना है। लेकिन क्या वो चीज कलयुग में संभव है? संभव नहीं है। तो कलयुग में हम कैसे भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं? सिर्फ भगवान का निरंतर नाम लेकर। ठीक? भगवान का नाम और भगवान खुद, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कि भगवान के नाम के अंदर जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति भगवान में भी होती है, लेकिन हमारे अंदर उस वाक्य के प्रति विश्वास होना चाहिए। ठीक है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। ऐसे अगर हम निरंतर भगवान को याद करते रहेंगे अवश्य ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कह रहे हैं अलग अलग जो भगवान के रूप है, ठीक है, कितने भी विष्णु तत्व है भगवान के, उन सभी तत्वों के ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं, उन सभी तत्वों के ऊपर हम जप कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीव के अंत में, जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। निरंतर जप करने से ही ये संभव होगा कि हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाए। हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणियासम् अनुस्मरेत् यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं सः परस्तात्
मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी यहाँ पे भगवान को याद करते समय कि कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान। ओके, परम पुरुष कौन है? परम पुरुष भगवान कृष्ण खुद है। ओके, परमात्मा कौन है? वे भी भगवान कृष्ण ही है। निराकार ब्रह्म कौन है? वे भी भगवान कृष्ण ही है। ओंकार कौन है? भगवान कृष्ण है। ओके, तो वही यहाँ पे कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, ओके, भगवान का ध्यान हमें कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? वो तो जप है, मतलब प्रोसेस जप है, लेकिन जप करते समय या फिर भगवान के अंदर कौन सी क्वालिटीज होती है, क्योंकि उन क्वालिटीज के बारे में भगवान कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। भगवान जो होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ मतलब नोस एवरीथिंग, भगवान को सब कुछ पता है। दूसरे अध्याय में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, और चौथे अध्याय में भी जब अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि सूर्य देव को आपने कैसे भगवत गीता बताई, भगवान कृष्ण कहते हैं हम सब लोग थे पहले भी और अभी भी मौजूद है और आगे भी रहेंगे, लेकिन मुझे सब कुछ याद रहता है, बाकी किसी को कुछ याद नहीं रहता। सर्वज्ञ मतलब सभी चीजें भगवान को पता होती है। ये चीज हमें स्मरण में रखनी है, हमें याद रखना चाहिए कि यस, भगवान मतलब उनको सब कुछ पता है। और पुरातन, पुरातन मतलब सबसे पुरानी। ओके, भगवान से पुरानी और कोई चीज नहीं है। ओके, और नियंता, नियंता मतलब हर एक चीज को नियंत्रण में रखने वाले, कि हमारे जो प्लैनेट्स है, ओके, एकदम नियंत्रण में घूमते रहते हैं। फिर हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में भी हर एक चीज नियंत्रण के हिसाब से ही चलती है। छोटी से छोटी चीज लेके जो जितनी भी बड़ी विशाल चीज हम सोच ले, सब चीजों के अंदर एक न एक नियंत्रण है। ओके, बिना नियंत्रण की इस प्रकृति में कोई भी चीज नहीं है। और ये सब नियंत्रण कौन बनाए रखते हैं? भगवान बनाए रखते हैं। फिर लघुत्तम से भी लघुत्तर, लघुत्तम मतलब छोटा। ओके, छोटे से भी जो छोटे हैं, छोटे से भी छोटे मतलब हम क्या मान सकते हैं? साइंस बोलता है एटम्स जो होते हैं वे सबसे छोटे होते हैं। ओके, एटम से छोटा और कुछ नहीं होता है। यस, एटम के जो सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, भगवान कृष्ण कह रहे हैं लघुत्तम से भी लघुत्तर। हमें पता है जो एटम होता है उसके अंदर भी नियम होता है। ओके, एक नियम के हिसाब से ही उसके आसपास भी मतलब चीजें चलती हैं। वो नियम भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो भी मैं ही बनाता हूं। प्रत्येक का पालन करता। प्रत्येक का पालन करता मतलब जितने भी जीव होते हैं सबको कौन पाल रहे हैं? भगवान कृष्ण पाल रहे हैं। एंड समस्त भौतिक बुद्धि से परे, भगवान जो होते हैं भौतिक बुद्धि से परे होते हैं। कभी भी अगर हम सोचें भौतिक बुद्धि से हम भगवान को समझ लेंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। ठीक है? क्योंकि भौतिक बुद्धि जो हमारी होती है वो बहुत प्रकार से दूषित होती है, बहुत तरीकों से सीमित होती है, लिमिटेड। हमारी जो मेटेरियल अंडरस्टैंडिंग होती है वो कहाँ तक सीमित है? इस भौतिक जगत तक ही सीमित है। अगर हम भगवान को भी इस भौतिक जगत के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, कभी भी भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। भगवान को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक चीजों की सहायता लेनी पड़ेगी। आध्यात्मिक चीजें क्या है? ये जो हमारे ग्रंथ है, ग्रंथों को हमें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। ठीक है, भगवान के जो विग्रह होते हैं उन्हें हमें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। ये सारी चीजें जो होती है ये आध्यात्मिक होती है। जैसे जो गुरु होते हैं, गुरु आध्यात्मिक होते हैं। ठीक है? ग्रंथ जो होते हैं वे आध्यात्मिक होते हैं, भगवान के विग्रह होते हैं वे आध्यात्मिक। फिर अचिंत्य, अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। ये सारी चीजें हमें भगवान को ध्यान में अगर करना है तो इन सारी चीजों को हमें याद रखना चाहिए। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। कभी भी हम, क्या ये संभव है कि हम दिया लेके सूर्य को ढूंढने निकले? ओके, ये कभी भी संभव नहीं है कि हम दिया लेके सूर्य को ढूंढने निकलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भगवान जो होते हैं सूर्य के भांति तेजवान होते हैं, सबसे ब्राइट। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात है कि वे
निराकार या शून्य नहीं है। निराकार ब्रह्म के बहुत सारे ऐसे फिलोसॉफीज में माना जाता है कि निराकार जो है वही भगवान है। जो भी रूप अलग अलग लेके आते हैं वो भगवान की थोड़ी सी एनर्जी उनमें होती है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं भगवान जो होते हैं वे निराकार नहीं है। अगर हम भगवान को बहुत दूर से समझने का प्रयास कर रहे हैं तब हमें लगता है भगवान निराकार है, लेकिन भगवान का अवश्य ही स्वरूप है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। भगवान कृष्ण का चिंतन हम कैसे कर सकते हैं, उनका नाम जप करके। ओके, भगवान का जो विग्रह होते हैं मंदिर में जाके हम साक्षात भगवान के दर्शन ले सकते हैं। ओके, ये थे भगवान ने बताए कैसे हमें भगवान के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं तो कौन से गुणों को हमें याद रखना चाहिए भगवान के बारे में। यस, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य संय सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, तो फिर से भगवान कृष्ण वही बात बता रहे हैं, मृत्यु के समय अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हम अवश्य ही भगवान को प्राप्त होंगे। भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर करते हैं और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से ही भगवान को प्राप्त। हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो वितरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, तो जो वेदों के ज्ञाता है, जो वेदों का पठन करते हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि होते हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचारी व्रत का अभ्यास करते हैं, जो मतलब आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं। और अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। आगे अभी भगवान कृष्ण कैसे मुक्ति लाभ कर सकते हैं उसकी विधि बताएंगे। और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने बताया वेदों का जो पठन करते हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि होते हैं, ठीक है, वे सब कहाँ पहुंचते हैं, वे सब ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौहों के मध्यम स्थित करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो। अर्जुन अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं, कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उनके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतः निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं। जो निराकार ब्रह्म
ओके, जो लोग मानते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, उनका मतलब एंड रिजल्ट भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बताया है, वे ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी भगवान आगे बताएंगे। यस, हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने जो ध्यान योग में बातें बताई थी, ठीक है, उन्हीं बातों से रिलेटेड फिर से भगवान कृष्ण कुछ बातें यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये फिर से ध्यान योग का ही कंटिन्यूएशन हम बोल सकते हैं। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को, हरे कृष्णा, तो समस्त इंद्रिय क्रियाओं में से विरक्ति को योग की स्थिति या फिर योग धारण कहा जाता है। विरक्ति, विरक्ति मतलब डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्टेड हमें किस चीज से होना है वो भी हमने सीखा था। जो भी मतलब भौतिक इच्छाएं होती है, इंद्रिय तृप्ति के जितने भी विषय होते हैं, उन सभी विषयों से हमें खुद को विरक्त रखना पड़ेगा। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। यहाँ पे फिर से भगवान कृष्ण ने ध्यान योग का ही प्रोसेस आगे बढ़ाया। हरे कृष्णा। नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्माव्याहरणं मनुस्मरन् यः प्रयाति तेजं देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो भगवान कृष्ण ने पहले क्या कहा था, अगर मुझे अंतकाल में कोई जस्ट याद कर ले तो भी वो आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कौन सी विधि बताई, योग अभ्यास की। ठीक है, मतलब जीवन भर हमें योग अभ्यास करना है, मन बुद्धि इन सबको नियंत्रण में रखना है, इंद्रियों के सारे द्वार बंद कर लेने हैं, अपना मतलब कॉन्शियसनेस या फिर अपना ध्यान जो होता है वो एक जगह पे केंद्रित करना है। ये सब करने के बाद भी हम आध्यात्मिक लोक को जा सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा इजी लगता है? यस, जो भक्ति योग होता है। ठीक, ये वाले जो कंपैरिजन या फिर जो हमने देखा था, भगवान कृष्ण पहले कहते हैं कि उनको याद करने पे हम उनके धाम को जा सकते हैं, उसके बाद में फिर से भगवान कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में बताया। ये दोनों चीजों को भगवान कृष्ण ने एक साथ फिर से इस अध्याय में क्यों बताया? भगवान कृष्ण एक्चुअली कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं भक्ति योग के माध्यम से भी वही एंड रिजल्ट होगा जो ध्यान योग से होता है। ठीक है? तो ध्यान योग के ऊपर अगर हम फोकस ना भी करें तो भी कलयुग के जीव के लिए ठीक है। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग ध्यान कर रहे हैं वे ही कुछ मतलब स्पेशल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं एंड रिजल्ट सबका एक ही होता है, लेकिन ध्यान योग जो है प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होगा कलयुग में। ठीक है, भक्ति योग जो है इजी प्रोसेस। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने समझाया, इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। आध्यात्मिक लोक मतलब भगवान का ही धाम। यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पहले लाइन में ही बता दिया, ओंकार हो या फिर ब्रह्म हो या फिर भगवान कृष्ण हो, ये सब परस्पर भिन्न नहीं है, ये इनमें कोई भी अंतर नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है,
इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्याग करता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक में जाता है। ठीक है? हरे कृष्ण भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य सह तस्माहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, फिर से भगवान कृष्ण ने यहाँ पे भक्ति योग जो होता है उसके बारे में फिर से अर्जुन को बता दिया, क्योंकि बीच में थोड़ा सा भगवान कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में बताया, ये समझाने के लिए कि ध्यान योग के माध्यम से भी हम भगवान की ही प्राप्ति, मतलब मूल उद्देश्य जो होता है वो भगवान को प्राप्त करना ही होता है। ओके? यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, ओके, लेकिन उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ मतलब इजी, बहुत आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करना जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। ओके, अगर हम इंद्रिय विषय में ही लगे रहेंगे, कभी भी मतलब भगवान की जो चीजें होती है, भगवान की भक्ति के प्रति अगर थोड़ी सी भी रुचि नहीं आएगी, तो भगवान को प्राप्त करना या फिर भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में अगर धीरे धीरे हम रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, तो उतना ही आसान हो जाता है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा वो सदैव मेरी भक्ति करता रहता है, इसीलिए मैं आसानी से उसको मिल जाता हूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गं, अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। ये पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ था। अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिलती रहती है। जितने भी प्रकार के योग होते हैं, हठ योग हो या कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं सभी में कुछ ना कुछ प्रकार से हमें भक्ति मिल ही जाती है। ठीक? लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने इस वाले श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं है। ओके? शुद्ध भक्ति मतलब 100% प्योर भक्ति। ओके? प्योर भक्ति मतलब जस्ट जो प्रेम होता है, ओके, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। ओके? इसमें ना तो मतलब हठ योग है, ना ज्ञान योग है, ना कर्म योग है। प्रभुपाद यहाँ पे ये समझ। तो ये वाला श्लोक आज हम कवर करेंगे, इसके बाद आज का जो पार्ट है हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी जो श्लोक है हम नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। ओके, यस, हरे कृष्णा। नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुख आल्यम अशाश्वतम ना अपानुवन्ति महा आत्मना संसिद्धं परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, भक्ति योग के माध्यम से भी परम सिद्धि जो होती है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसका उसकी गारंटी या फिर भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि ये संभव है। ठीक है? मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है, भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं। भक्ति योग के माध्यम से भी हम परमानेंटली भगवान कृष्ण के धाम को जा सकते हैं, जहाँ से फिर से हमें इस भौतिक जगत में लौट के नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यहाँ पे भगवान कृष्ण की जो भक्ति है
उसका वो मतलब कितनी महत्वपूर्ण होती है और उसका क्या मतलब इफेक्ट होता है कलयुग के जीवों के ऊपर। ठीक है? उसके बारे में यहाँ पे भगवान कृष्ण ने खुद डायरेक्टली बता दिया कि भगवान कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार की विधि विधान होते हैं उन सभी को सुन के या फिर उन सबको जान के खुद को मतलब किसी किसी चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हम वे चीजें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कलयुग के जो जीव है उनके लिए सबसे इजी रास्ता रखा है भक्ति योग का, जिसके माध्यम से ही संभव है वे मुक्ति या फिर मोक्ष या फिर भगवान का जो धाम होता है इन सभी चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। 16th श्लोका जो है यहाँ ये वाला श्लोक जो है हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा हरि बोल।